अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भी बना सकते हैं रेस्टोरेंट जैसा बेहतरीन और मज़ेदार तंदूरी चिकन टिक्का घर पर, वो भी बगैर किसी झंझट के, बगैर ज़्यादा मेहनत के और बगैर ओवन और तंदूर के, तो क्या आप इस बात पे बिलीव करेंगे? अगर नहीं तो चलिए आज वीडियो के दौरान आपके साथ शेयर करती हूँ वो ख़ास रेसिपी और ख़ास इंग्रेडिएंट्स जिसके ज़रिए आप इसको बनाकर तैयार करेंगे बगैर ओवन के, बगैर तंदूर के, लेकिन इसका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होगा जिस तरह आप रेस्टोरेंट पर जाकर इसको ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन तंदूरी टिक्का की एक बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसके ज़रिए आप बाजार जैसा तंदूरी चिकन घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बगैर ओवन के और बगैर तंदूर के। तो इस वीडियो के दौरान आपके साथ सारे टिप एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लेग पीस लिए हैं। मैंने 4 लेग पीस लिए हैं। अगर आप चाहें तो साथ ब्रेस्ट का पार्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने लेग पीस ही लिए हैं और वज़न में ये 1 किलो है। 1 kg इनका वज़न है। अब इसको सबसे पहले हम ब्राइनिंग करेंगे, जिसके लिए एक बाउल में पानी ऐड करेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे सिरका तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 1 खाने के चम्मच नमक, और इसके अंदर हम चिकन को डिप कर देंगे। चिकन को डिप करने से एक तो इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो रिलीज़ होना हो तो वो भी रिलीज़ हो जाता है, और चिकन हमारी बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और अच्छे से ये वॉश हो जाती है। चिकन के पीसेस को इसके अंदर डिप करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से ये ब्राइन हो जाए। कवर करेंगे और इसको हम रख देंगे, और फिर देखते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ये देखें कुछ इस तरह कलर इसका हो चुका है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको आधे से पौने घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब इस टाइम पे इसके ऊपर हम गहरे गहरे कट लगा लेंगे, ताकि जो हम मसाले इसके ऊपर लगाएं वो अंदर तक इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएँ। ब्राइनिंग करने से हमारा चिकन बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, अंदर तक ये जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। फर्स्ट स्टेप इसका यही होता है। अगर ये स्टेप हमने अच्छे तरीके से कर लिया तो हमारा चिकन बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होगा। अच्छी तरह से इसको कट्स लगाएंगे, इस तरह गहरे गहरे कट लगाएंगे। सबको अच्छी तरह से हम कट लगा लेंगे। अब इसकी कोटिंग रेडी करते हैं। कुछ मसाला लगाना है वो रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने लिए है आधा कप दही, और दही को मैंने छलनी में डालकर आधा घंटा पहले रख दिया था। इसका एक्स्ट्रा पानी जो है इसमें से रिमूव हो चुका है और हंग कट मिल गई है। हंग कट का इस्तेमाल करेंगे, थिक दही इसके अंदर इस्तेमाल होगी। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच, क्योंकि नमक का इस्तेमाल हमने पहले भी किया हुआ है। 1.5 चाय के चम्मच में हम डालेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर, और एक स्पाइसी से टच देने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची। अगर स्पाइसेस कम पसंद करते हो तो मिर्चों की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। प्यारा सा कलर भी लाएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का होता है। भुना हुआ पिसा हुआ कुछ धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। भुना हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। दोनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करके फिर मैंने इनको पीस लिया था और वो ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। कश्मीरी सूख मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 से 1.5 चाय का चम्मच। ये सिर्फ कलर लाती है, ये तीखी नहीं होती, इससे कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। एक घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला है, जिसकी रेसिपी पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। और जब तंदूरी में चिकन बना रहे हैं तो तंदूरी मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का लेके 1 खाने के चम्मच वो ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का हो जाएगा। और इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है मीठा सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है ये। और आधा चाय के चम्मच घी ऐड किए मैंने, और 1 से 2 खाने के चम्मच इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसको रोस्ट करके लेंगे और इसको मसल के हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको ऐड कर देंगे, याद रखिए, और उसका फ्लेवर रोस्ट करके इसके अंदर रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाता है। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर। लेमन जूस ऐड करेंगे 2 से 3 खाने का चम्मच। अगर लेमन जूस ना हो तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं। प्यारा सा कलर लाने के लिए इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। येलो फूड कलर नहीं, बल्कि ऑरेंज फूड कलर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अगर ऑरेंज फूड कलर ना हो तो येलो और रेड को दोनों को मिक्स करके तो आप तंदूरी चिकन कलर जो है वो बना सकते हैं। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। एक थिक सी ग्रेवी हमें चाहिए। ये देखिए इस तरह कुछ मिक्सचर का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह का मसाला जो है हमारे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। अब चिकन का पीस लेंगे और इसको अच्छी तरह से मसाले को उठा कर कट्स के अंदर अच्छी तरह से फिलिंग करेंगे, और उसके ऊपर भी मसल के हम मसाले को लगाएंगे। सारे पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से मसाला जो है हम लगा देंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गई थी, इसके अंदर मैं ऑयल डालना भूल गई थी। ऑयल से जो होता है मसाला चिकन के साथ चिपका रहता है और मैरिनेशन बहुत ही अच्छी होती है। तो मैंने जब सारे चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया तो उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड किया है, ताकि सारा मसाला चिकन के ऊपर अच्छे से चिपका रहा है और ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। कोई भी ऑयल ले लें और उसके अंदर ऐड कर दें,
और इसको फिर मैरिनेट होने के लिए रख दें कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप ओवरनाइट के लिए रख दें। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रखा था और नेक्स्ट डे मैंने इसको तैयार किया था। इससे हमारा चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर जूसी बनकर तैयार होता है। लेकिन अगर टाइम कम हो तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख कर भी बना सकते हैं। ये चिकन को मैं रखने लगी हूँ, क्लिंग रैप लगा दी है और इसको मैं रखने लगी हूँ फ्रिज में और कल इसको हम तैयार करेंगे। सो नेक्स्ट डे हो चुका है। अब एक 1/3 कप ऑयल ऐड करेंगे हम तवे के ऊपर और हाई फ्लेम पे हम चिकन को इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसको हाई फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए हम ईच साइड से इसको पकाएंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे से मार्क्स आ जाएँ, इसके ऊपर अच्छे से कलर आ जाए और ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाए। चिकन को एक तरफ से जब फ्राई कर लेंगे फिर इसकी साइड को हम चेंज करेंगे और चिकन के ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे और आपको दिखाते हैं कितना प्यारा चिकन के ऊपर कलर आ चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो गए हैं सारे चिकन का कलर। इसी तरह से हम ले आएंगे, दोनों साइडों से पहले कलर लाएंगे और फिर हम इसको पका लेंगे। दोनों साइडों को मैंने 1-1 मिनट के लिए पका लिया था, पहले फ्राई कर लिया था। और अब इसके अंदर जो मसाला हमारा बचा हुआ था इसके ऊपर हल्का हल्का सा लगा देंगे ताकि इसके ऊपर एक रिच सा फ्लेवर आ जाए और ये सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनकर तैयार हो। ये बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आप करना चाहेंगे स्टेप तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से इसके ऊपर जो मैंने बाकी का बचा हुआ मसाला था वो लगा दिया था। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप पानी और इसको कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे ताकि चिकन हमारा गल जाए अच्छी तरह से। देखिए चिकन ने अपना भी पानी काफ़ी हद तक छोड़ दिया। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको पका लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। टोटल कुकिंग प्रोसेस इसका टाइम जो है तकरीबन 13 से 14 मिनट है। ये चिकन हमारा दोनों तरफ से बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब इसको बिल्कुल मार्केट स्टाइल टेस्ट देने के लिए इसको हम देंगे स्मोक देने के लिए मैंने एक चम्मच रखा है। अगर आपके पास फॉइल पेपर वाला ना हो तो आप इस तरह से भी इसको धुआं दे सकते हैं। ऊपर मैंने कोयला रखा है और इसको धुआं दे देंगे कम से कम 1 मिनट के लिए ताकि इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अब इसको मार्केट स्टाइल लुक देने के लिए इसको मैं डायरेक्ट आग पर पका रही हूँ। इससे इसके ऊपर मार्क्स भी आएंगे, इस पर कलर भी आएगा और बिल्कुल ऐसे ही इसकी लुक आएगी जैसे कि हम बाज़ार से जाकर ख़रीदते हैं। इससे इसका बग़ैर कोयले की बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है इसका आ जाता है। इस तरह से इसके ऊपर ग्रिल कर लें या फिर कोई ग्रिल हो आपके पास, कुछ स्टैंड हो उस पर रख के भी आप इसको अच्छे से मार्क्स दे सकते हैं। देखिए इस तरह कुछ लुक हो चुकी है इसकी और सबको मैं इस तरह से मार्क्स दे लूँगी। और बेहतरीन से हमारा चिकन तंदूरी बिल्कुल तैयार हो चुका है रेस्टोरेंट स्टाइल, जिसको आप बहुत बेहतरीन अंदाज में बगैर किसी तंदूर के बगैर किसी ओवन के इसको घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस स्टेप्स को सबको सही तरह से फॉलो करेंगे तो आप मुझसे ही बेहतरीन चिकन घर पर बनाकर तैयार कर सकेंगे। मैं आपको तोड़कर भी फाइनल दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त अंदर से सॉफ्ट और टेंडर बनकर तैयार हुआ है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, कोई ख़ास मौका हो या फिर वीकेंड पे अपने घर वालों के लिए बनाएं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा और इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।